किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अहंकार कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुभव कहता है कि एक न एक दिन सबको मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पॉजिटिव पवन। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक कहानी एक लड़के की, एक ईमानदार लड़के की। एक लड़का बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। वह जब नौकरी करता था, वह बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता था। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, वह सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकलने के बाद वह अपने गांव जा रहा था। गांव जाते जाते रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा ने आवाज दी। बूढ़े बाबा ने कहा कि भाई, यहाँ कोई आजू बाजू मजदूर मिलेगा? मुझे मेरे यह जो झोले है वह झोले उठाकर मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा दे। मुझे एक गांव में जाना है, वह गांव में मुझे पहुंचा दे। जो मुझे वहां तक पहुंचा देगा उसे मैं 3 सोने की अशर्फियां दूंगा। तो उस लड़के को लगा कि मैं तो नौकरी से तो निकाला जा चुका हूँ और यह अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो चलो क्यों ना ये सोने की अशर्फियां ले ली जाए। तो उसने उस बाबा को कहा कि बाबा, मैं आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा देता हूं। तो बाबा ने कहा ठीक है, यह झोला उठा लो। उसने वह झोला उठाया जो कि बहुत भारी था। थोड़ा आगे जाने के बाद उस लड़के ने उस बाबा को पूछा कि बाबा, यह झोला इतना भारी है, इस झोले में क्या है? तो बाबा ने कहा कि बेटा, इस झोले में तांबे की अशर्फियां हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक नदी आई। एक नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें उस बाबा को लगा कि मैं अगर यह नदी पार करूंगा तो मैं इसमें से बह जाऊंगा। तो उसने उस लड़के को कहा कि बेटा, अगर तुम यह 2 झोले में और एक झोला उठा लो तो मैं तुम्हें 3 अशर्फियां और दूंगा। उस लड़के को लगा कि एक झोला तो उठाया है, वही गांव तो जाना है, तो चलो दूसरा झोला क्यों ना उठा लिया जाए। तो उस लड़के ने दूसरा झोला भी उठा लिया और आराम से वह नदी को पार कर लिया। उस बूढ़े बाबा ने भी आराम से उस नदी को पार कर लिया। नदी को पार करने के बाद जब वह अपने गंतव्य गांव तक जा रहे थे तो उस लड़के ने फिर पूछा कि बाबा, इस दूसरे झोले में भी क्या है, यह इतना भारी है? तो वह बाबा ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है। थोड़ा आगे जाने के बाद वह बाबा बार बार उस लड़के को पीछे मुड़कर देख रहा था। तो उस लड़के को लगा कि मुझे यह बाबा इसलिए देख रहा है कि उस बाबा को कहीं शक ना हो कि मैं यह झोले लेकर भाग जाऊंगा। तो उस लड़के से रहा नहीं गया। उस लड़के ने उस बाबा को कहा कि बाबा, आपको मुझ पर शक हो रहा है ना कि मैं यह झोले लेकर कहीं भाग न जाऊं? जिंदगी भर मैंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया है। मैं जहां काम करता था वहां पर मैंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन किया, लेकिन वहां का जो मैनेजर था, मेरे से ऊपर का जो ऑफिसर था, उस मैनेजर ने मुझसे थोड़ा घपला करने को कहा। मैंने घपला करने से इनकार कर दिया तो उस मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बाबा, मैंने अपनी ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी छोड़ी, तो क्या मैं आपके यह झोले लेकर भाग जाऊंगा? आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई लालच में नहीं आया हूं, मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा कर ही रहूंगा। उस बाबा ने कहा ठीक है बेटा, चलो। आगे चलते चलते एक पहाड़ आया और पहाड़ को क्रॉस करने के बाद वह गांव था। तो मतलब अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए थे, लेकिन वह पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी ऊंची थी। तो उस बाबा ने फिर उस लड़के को कहा कि बेटा, यह पहाड़, मैं अपना यह तीसरा झोला, जो एक झोला बाबा के पास था, वह झोला लेकर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह पहाड़ नहीं चढ़ सकता। अगर तुम यह झोला भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 सोने की अशर्फियां और दूंगा। कुल मिलाकर तुमको 9 सोने की अशर्फियां दूंगा। तो उस लड़के को लगा कि यार 9 अशर्फियां मिल रही हैं, चलो मैं यह झोला भी उठा लेता हूँ। तो उसने वह तीसरा झोला भी उठा लिया। वह तीसरा झोला उठाकर उस बाबा ने उस लड़के को कहा कि बेटा, तुम जल्दी जल्दी पहाड़ चढ़ जाओगे, तुम वहां जाकर आराम करो, मैं पीछे धीरे धीरे आता हूं। वह लड़का पहाड़ चढ़ने लगा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसके दिमाग में एक बुरा आइडिया आया। उसके दिमाग ने कहा कि उसके अंदर के रावण ने कहा कि तू क्या जिंदगी भर नौकरी कर रहा है? यह तीनों झोले, एक में तांबे के सिक्के, एक में चांदी के सिक्के और एक में सोने के सिक्के हैं, इसे लेकर तू भाग जा। यह बूढ़े बाबा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। तू इसे भाग जा और जिंदगी भर तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मन में लालच हावी हो गया और वह लड़का तीनों झोले लेकर वहां से भाग गया। भागकर वह लड़का सीधे अपने घर जाकर रुका। अपने घर जाने के बाद उसने वह झोले रखे और झोलों को खोलने लगा। उसने पहला झोला खोला तो उसमें से तांबे की अशर्फियों की जगह काले पत्थर निकले। वह बहुत नाराज हो गया। उसने दूसरा झोला खोला, दूसरे झोले में भी काले भारी पत्थर थे। वह फिर नाराज हो गया और उसने तीसरा झोला खोला
और उसके लगा कि तीसरे झोले में तो जरूर सोने की अशर्फियाँ होंगी। उसने वह तीसरा झोला जैसे ही खोला तो उसमें भी उसे पत्थर दिखाई दिया। वह बहुत ही गुस्सा हो गया और वह उस बूढ़े बाबा को बहुत ही गालियां देने लगा। उसने वह तीनों झोलों को खाली किया। तीसरा झोला खाली करते करते उसे उस झोले के अंदर एक पत्र दिखाई दिया। उसने वह पत्र खोला और उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं अपने उत्तराधिकारी की खोज कर रहा हूं। मैं निसंतान हूं, मुझे इस राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी चाहिए था, तो मैं उत्तराधिकारी खोज के लिए निकला था। तुमने सभी पड़ाव पार कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन जो आखिरी पड़ाव था, पार करते करते बस थोड़ा सा ही पड़ाव पड़ा था और तुम्हारे अंदर का रावण तुम पर हावी हो गया और तुम वहां से भाग गए। नहीं तो अगर तुम मेरे साथ वह गांव तक ईमानदारी पूर्वक चलते तो तुम आज राज्य के राजकुमार रहते। वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि जिंदगी भर मैंने ईमानदारी से काम किया और एक मेरा गलत डिसीजन ने मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिंदगी भर ईमानदारी पूर्वक कार्य करते लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर का रावण, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे अंदर का रावण कभी हावी हो जाता है और हमें बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आप जब भी बुरा कार्य करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं तो यह जरूर सोचिएगा कि जिंदगी भर आपने ईमानदारी पूर्वक जो कार्य किया है वह क्यों किया है। इतना सोचने के बाद ही आप उस बुरे कार्य के लिए कदम उठाइएगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो चलिए कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। जय हिंद, हर हर महादेव।